नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की पीठ ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में एनफोर्समेंट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति को 2021 से अवैध घोषित कर दिया। हालांकि ये खबर अब ऑलमोस्ट अब सभी तक पहुंच गई है। मैं चूंकि वीडियो इस समय रात में बनाता हूं, इसलिए फिर भी चूंकि आज की सबसे बड़ी खबर है इसलिए इसका जिक्र ज़रूरी था। अब इसके आगे की बात बताने के लिए और इस जो फैसला है इसके जो रिपरकशंस होंगे इस पे डिस्कस करने के पहले मैं एक थोड़ी सी एक और बात पे डिस्कस करना चाहूँगा, फिर इधर आएंगे वापस। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान को बनाया गया तो उस संविधान में चेक एंड बैलेंस की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया गया। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हुआ कि इतने किसी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ठीक से काम कर सकें, इसलिए उनको सुचारू रूप से उनके संचालन के लिए इतनी जगह चीज़ों को कंट्रोल करने की स्थिति बना दी गई कि उसको बिगाड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि किसी न किसी स्तर पर अगर मनमानी हो रही हो तो उसको रोकने का काम किया जा सके। इसीलिए चूंकि अब उनके 10 साल के शासन के बाद अपने प्रधान सेवक के ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो जब आए तो आने के साथ ही साथ उनके दिमाग में कई योजनाएं थी जिसको उन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू किया। और वो योजनाएं अमली जामा पहन सके इसके लिए ज़रूरी था कि संवैधानिक संस्थाओं को या तो कमज़ोर किया जाए या नष्ट किया जाए। इस काम में वो शुरू से लग गए। उसी की अगली कड़ी आज एक और है जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो थे संजय कुमार मिश्रा, उनकी नियुक्ति को 2021 से ही अवैध ठहरा दिया गया। संविधान जब बना तो उसमें एक चीज़ और व्यवस्था की गई चेक एंड बैलेंस के अलावा। अब जो कि बात चली इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो भी उसी चेक एंड बैलेंस की कड़ी के तहत ही बनाया गया था कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कि व्यवस्थापिका जो कानून बनावे उसको कार्यपालिका एग्जीक्यूट करे और उसमें अगर खामी हो तो न्यायपालिका उस पर अपना निर्णय सुनाए। और न्यायपालिका को इसीलिए बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसलिए आप ये देखिए कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की जो प्रवृत्ति थी या जो योजना थी वो अपने प्रधान सेवक के कार्यकाल में शुरू से ही शुरू की गई और काफ़ी हद तक इसमें प्रधान सेवक सफल भी रहे। और वो तो उनकी बदकिस्मती है कि चंद्रचूड़ साहब आ गए उनके अंतिम दिनों में, जो कि मूलतः खाँटी जज हैं और वो केवल संवैधानिक चीज़ों को देखते हैं, बाकी उनसे और कोई मतलब नहीं है और उनके ऊपर किसी का प्रभाव भी नहीं पड़ता, दबाव भी नहीं पड़ता। अब इस समय कुछ ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि जितने ऐसे मामले हैं जो एक तरीके से संविधान के उल्लंघन करके किए जा रहे हैं वो सारे के सारे एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में उस समय आ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने चंद्रचूड़ साहब हैं, जो जैसा मैंने बताया कि वो संविधान के विशेषज्ञ हैं और उनके लिए केवल संविधान और कानून ही मायने रखता है और कुछ नहीं। अब इस आगे की ये जो आज फैसला आया इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। 2014 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना और वो उसका कार्यकाल शुरू हुआ। 2018 में अपने ये संजय कुमार मिश्रा साहब ईडी बनाए गए, जो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी साहब की पसंद के रहे होंगे। 2 साल के लिए नियुक्ति हुई और 2020 में इनको एक कार्यकाल दिया गया जिसके लिए कानून में समुचित बदलाव किए गए ताकि उनको एक्सटेंशन दिया जा सके। 1 साल के एक्सटेंशन के बाद फिर ये हुआ कि उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। अगले नवंबर तक उनका कार्यकाल था और ये कहा गया कि वे 5 साल बने रहेंगे और इसके लिए जो ज़रूरी कानून में जो परिवर्तन करने थे वो भी नहीं किए गए, क्योंकि तब तक अपने मोदी साहब का जलजला भी हो गया था। उनको लगा था कि वही खुदाएँ जो चाहेंगे सो करेंगे। अब जब इस तरीके का माहौल हो गया तो जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे और वही चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तहत उनके सामने सुप्रीम कोर्ट खुला था तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चली गई और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, जिसकी आज सुनवाई हुई। आज फैसला है जिसका, और संविधान की 3 जजों की पीठ ने इसको सुना और ये कहा कि ये संजय कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति है ये 2021 से अवैध ठहराई जाए और इनको जो है वो नवंबर में जो इनका कार्यकाल खत्म होना है इतने समय तक इनको वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है और ये इनको 15 दिन का समय दिया जाता है। 31 जुलाई तक ये अपना कार्यभार किसी दूसरे आदमी को दे और 1 अगस्त से न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। इस तरीके से बड़े बेआबरू होकर के संजय कुमार मिश्रा साहब
ईडी डायरेक्टरेट के कूचे से बाहर निकले। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था, कई बार मैं कह चुका हूँ 1-2 बार, कि इनका जो पूरा अपने प्रधान सेवक का जो सिस्टम है वो पूरा भारत को एक पुलिस राज में कन्वर्ट कर देने का रहा है। शुरू से आप लोग खुद भी देखते रहिए कि जो सारी वो है, और पुलिस राज में भी सब मनमानी करने की बात है, ये ऐसा दिखाई दे रहा था। उसी के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के संजय कुमार मिश्रा साहब को असीमित अधिकार दे दिए गए। और मोटी 2-4 बातें मोटी मैं बताऊंगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोटे तौर पर संजय कुमार मिश्रा के आने के पहले कुल 1000 केसेस मोटे तौर पर दर्ज किए गए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और उनके अभी तक आने के बाद कुल मिला के 5000 केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसपे कार्रवाई हो रही है। और ईडी का जला और बुरा तो आप देख ही रहे हैं आजकल। और ईडी का जो ईडी का टास्क जो सौंपा गया था वो ये था कि जितने भी ऑलमोस्ट विपक्षी नेता हैं उनको सबको किसी न किसी मामले में फंसा करके और उनको जेल भेजा जाए। कई मामलों में जेल भेजे भी गए, और बाद में जब वो भेजे गए तो अदालत ने कहा भी कि तो मामला बनता ही नहीं, इसमें ऐसे भी कई मामले हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ईडी की जो संजय कुमार मिश्रा की जो उसमें जो भूमिका थी वो थी कि विपक्षी नेताओं को किसी तरीके से फंसा के जेल भेजा जाए, ताकि अपने प्रधान सेवक नरेंद्र भाई का कार्यकाल एकदम निष्पक्ष रह सके, वो जो चाहे सो करे, मनमानी करे, और विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए और उस कमजोर करने को कानूनी जामा पहना दिया जाए कि ये सब, और उससे ये भी एक माहौल भी बनेगा कि सारे के सारे भ्रष्ट है। ये हुआ, जबकि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में उतना ही जितना, और बाकी भ्रष्टाचार भारत की एक सच्चाई है जिसको भी मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े दूध के धुले हैं और बाकी विपक्ष पूरा बेईमान है, ये भी गलत बात है। और उससे भी बुरी बात जो है वो जो दिखाई जो हो रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तो हालत इस कदर मतलब खराब हो गई कि जिसको बेईमान बताते हैं उसी को अगले दिन अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं। ये तो बद से बदतर होती हुई स्थिति है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे जो पूरा सिस्टम था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो भारत को पुलिस राज बनाने का था, जिसके लिए वही 2 चीज़ें बताऊंगा मैं फिर, कि जब से अपने संजय कुमार मिश्रा साहब आए उसके बाद से सारी की सारी जो थी करीब 2000 नियुक्तियाँ पूरी कर ली गई, जितने भी पद भरे थे वो सब भरे दिए गए। और उसके अलावा कुल जो ढांचा बनाया गया आगे की कार्रवाई का, उसमें उन पदों को बढ़ा करके 6000 करने का व्यवस्था हो रही थी। यानी जब इतना बड़ा मतलब ढांचा तैयार किया जा रहा था कि वो पूरा का पूरा ढांचा जो था वो पूरे विपक्ष पर भारी पड़ता। लेकिन वही वाली बात है कि तेरे मन कछ और है, करता के कछ और। आज जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति को ही अवैध ठहरा दिया गया। हाँ, अब इसके जो रिपरकशंस जो होंगे वो ये होंगे कि जो 2021 के बाद से जो भी कार्रवाई ईडी ने की है, उस कार्रवाई का क्या कानूनी उस पर मतलब उसका पहलू होगा, उस पर क्या किया जाएगा, अभी इसको देखने में आएगा। क्योंकि ये जो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो 21 से लेकर के आज तक का वक्फा है, इसमें जो ईडी की जो भी कार्रवाई है वो सारी की सारी प्रथम दृष्टया अवैध और अनैतिक हैं। अब इस कार्रवाई को किस तरीके से निपटाया जाएगा ये तो अब मेरा पहले अदालत ही तय करेगी। बहरहाल, लेकिन जैसे मैंने कहा कि संविधान में जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था बनाई गई है, वो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था अंततः अब धीरे धीरे प्रभावी होने लगी। हाँ, इसमें होता क्या है कि जो लोग संविधान को या व्यवस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं, जैसे अपने प्रधान सेवक साहब हैं, वो लोग कुल मिला करके अपने मनमानी आदमियों को वहाँ पर रखते हैं। दिक्कत बस ये है कि चंद्रचूड़ साहब एक ऐसे आदमी आ गए जो केवल कानून को और संविधान को मानते हैं। ऐसे में कुछ करना ऑलमोस्ट संभव नहीं है। और उसी कड़ी में एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं जो कुल मिलाकर के देश के लिए तो अच्छे हैं ही, अपने प्रधान सेवक और भाजपा के लिए अच्छे होंगे या ना हों। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।